हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ प्रियांश शर्मा एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल फैक्टी शर्मा। आज हम बात करेंगे साइंस के ऐसे 10 मिथ्स के बारे में जो एक्चुअल में गलत हैं। ये मिथ्स बहुत ज़्यादा अतरंगी हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, बैट्स आर ब्लाइंड। बैट्स जो होते हैं वो दिन में भी देख सकते हैं और रात में भी देख सकते हैं। ये हमारा ही मिथ है कि जो बैट्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, बल्कि रात में वो हमसे ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। आप कभी देखना, आप रात में अच्छे से नहीं देख सकते हो, चीज़ें आपको ब्लैक ब्लैक दिखती हैं, लेकिन बैट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। बैट्स के पास एक रेडिएशन टाइप की और होती है, वो साउंड्स छोड़ते हुए जाते हैं और जब वो साउंड्स किसी मच्छर या वगैरह उनसे टकराते हैं तो उनको वापस वो साउंड सुनाई आते हैं। मतलब टकराते हैं, वो जब छोड़ते हैं तो उनके बाद वापस सिग्नल्स आते हैं। उन सिग्नल से उन्हें एक्चुअल लोकेशन मिल जाती है हर एक चीज़ की, जिससे वो अपना खाना भी अलग चीज़ें हंट भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग फॉर दैम। मिथ नंबर 2, शार्क्स डोंट गेट कैंसर। आपने सुना होगा जो शार्क्स होते हैं उनको कैंसर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शार्क्स को भी कैंसर हो जाता है, बहुत जल्दी नहीं होता है लेकिन हो जाता है कभी कभी शार्क्स को भी कैंसर। शार्क्स के पास एक इनहिबिटर होता है, इसको बोलते हैं एंजियोजेनिन इनहिबिटर। ये जो होता है वो ट्यूमर की एबिलिटी को जो होता है वो कम करता है। मतलब आप ऐसे समझ लो सिंपल वर्ड्स में, ट्यूमर को ख़त्म कर देता है। लेकिन कैंसर रिसर्च हुई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसा पाया है कि जो शार्क्स होते हैं उनमें इस इनहिबिटर को मतलब इतना अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाता। शार्क्स को भी कभी कभी कैंसर हो जाता है। और जो भी रिसर्चेस हुई हैं इस बारे में, मतलब इस चीज़ का यूज़ करके, अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि इस इनहिबिटर का यूज़ करके इंसान का जो कैंसर है उसको ख़त्म करा जाए। तो कभी भी आप अपने पैसे मत खर्च कर देना। जब आपके घर के बाहर एक सेल्समैन आए और आपको कहे कि ये जो है वो शार्क ऑयल है और ये जो वो कैंसर का क्योर है, तो कभी भी उसके चक्कर में पैसे मत खर्च कर देना। ऐसा नहीं होता, शार्क के ऑयल से कभी भी कैंसर का क्योर नहीं हो सकता, मतलब अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ ऐसा। मिथ नंबर 3, अ सन अर्थवॉर्म विल रीजनरेट इनटू 2 अर्थवॉर्म्स। मतलब अगर एक अर्थवॉर्म को काट दिया जाए 2 हिस्सों में तो वो रीजनरेट कर सकता है 2 अर्थवॉर्म्स। ये जो मिथ है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है लेकिन सही नहीं है। जो प्लानेरियन अर्थवॉर्म्स होते हैं ऐसा वो कर सकते हैं लेकिन अर्थवॉर्म्स नहीं कर सकते। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनके पास डिस्टिंक्ट हेड और टेल होता है। जो उनका हेड पोर्शन होता है वो तो रीजनरेट कर जाता है नए पोर्शन में, लेकिन जो टेल पोर्शन होता है वो कभी भी नए हेड पोर्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब रीजनरेट नहीं कर सकता, नया हेड कभी नहीं बन सकता। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनके पास एबिलिटी तो होती है रीजनरेट करने की पूरी बॉडी को, अगर वो इंजर्ड हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो 2 में कन्वर्ट हो जाए। जो प्लानेरियन अर्थवॉर्म्स होते हैं, प्लानेरियन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि अगर उनको 1/300 पार्ट में भी काट दिया जाए, यानी कि 1/300 पार्ट में, तो भी वो एक नया प्लानेरियन प्लेटफॉर्म बना लेंगे। ये मतलब ऐसा ही हो गया कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो अपने पिंकी टो से। गजब। मिथ नंबर 4, एलिफेंट्स आर अफ्रेड ऑफ माइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मिथ है वो चाइल्ड स्टोरी से ओरिजिनेटेड हुआ है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो चूहों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। एलिफेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है अपने आप में, लेकिन उसको कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं, मतलब फियर नहीं होता है माइस का, चूहे का। इनका जो आईसाइट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी चलते हैं, लेकिन इनके अंदर अगर कोई ऐसा मतलब छोटा चूहा को खास भी होगा तो वो उनको दिखेगा नहीं उतने अच्छे से, पहली बात तो। और डरते तो ये वैसे भी किसी से नहीं है। तो ये अपने आप में एक अलग मिथ है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो एफ्रेड करते हैं, अपने डरते हैं चूहों से, लेकिन ऐसा होता नहीं। मिथ नंबर 5, वी थिंक दैट वी हैव ओनली 5 सेंसेस। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? देखने वाला सेंस, सुनने वाला सेंस, टच करने वाला सेंस, स्मेल करने वाला सेंस। हमें लगता है कि हमारे पास यही 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन 5 सेंसेस के सिवाय भी हमारे पास 4 ऐसे सेंसेस होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। पहला, सेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का सेंस हमें होता है। दूसरा, सेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन स्पेस। जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी जो ओरिएंटेशन होती है उसका सेंस भी हमारे पास होता है। तीसरा, सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसका भी सेंस हमारे पास होता है। और सेंस ऑफ बैलेंस, हमारा बैलेंस कैसा है उसका भी सेंस हमारे पास होता है। ये 4 सेंसेस और होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 9 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस नहीं होते हैं। दैट्स अमेजिंग। मिथ नंबर 6, गोल्डफिश हैव 3 to 7 सेकंड मेमोरी। जो गोल्डफिश होती है हम उनको कंसिडर करते हैं कि उनके पास लगभग 3 से 7 सेकंड की मेमोरीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑक्टोपस होता है वो प्रोबेबली द स्मार्टेस्ट क्रिएचर होता है सी में। जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिएचर होती है सी में, लेकिन जो गोल्डफिश होती है वो ऐसा दोनों ही नहीं होती है। मतलब वो ज़्यादा स्मार्टेस्ट तो नहीं होती है, ना वो बड़ी होती है, मतलब वो अ लिटिल पुअर गाय होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा होती है उनके अंदर पावर कि वो 3 महीने तक की चीज़ें याद कर सकती है, मतलब 3 महीने तक।
और जो 3 से 7 सेकंड वाली थ्योरी है वो बिल्कुल ही गलत है। 3 महीने तक की मेमोरी उसके अंदर होती है, मतलब 3 महीने तक चीज़ें याद रख सकती है, इतनी भी ज़्यादा पुअर नहीं होती है। मिथ नंबर 7, अ मदर बर्ड रिजेक्ट्स इट्स बेबीज इफ इट इज़ बीन टच्ड बाय ह्यूमन। मदर बर्ड जो होती है वो अपने बेबी को रिजेक्ट कर देती है अगर उसको ह्यूमन टच कर ले। ये जो है वो मिथ है, मदर बर्ड ऐसा नहीं करती है। जो मदर बर्ड होती है वो अपने बेबीज़ को, उनको मतलब कभी ऐसा पता नहीं चलता कि उनका बेबी जो होता है उसको ह्यूमन ने हैंडल किया है, अगर उसने नहीं देखा हो ह्यूमन्स को तो ऐसा करते हुए। और अगर आपको कभी भी जो उनके बेबीज़ होते हैं वो ज़मीन पे दिख जाएँ तो वो जो उनकी मदर बर्ड जो होती हैं वो आसपास ही होती हैं, वो उनको उड़ना सिखा रही होती है, तो आपको उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो सही से उड़ नहीं पाएंगे, मतलब उनको आदत पड़ जाएगी आपकी और वो उड़ नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कभी भी मदर बर्ड जो होती हैं वो अपने बेबी को रिजेक्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ एक मिथ होता है। मिथ नंबर 8, हाउस फ्लाइज हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। हाउस फ्लाइज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 24 आवर्स का होता है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये मिथ है। जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। जो हाउस फ्लाई होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो वेरी कर सकता है 5 मिनट से 24 आवर्स के बीच में, मतलब वो इतना तक जी सकते हैं। कोई हाउस फ्लाई 5 मिनट्स के अंदर भी मर सकती है, कोई हाउस फ्लाई 24 आवर्स के अंदर भी मर सकती है। तो 24 आवर्स जो होता है वो करेक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, वो 5 मिनट से लेकर 24 आवर्स के बीच में कभी भी मर सकती है। मिथ नंबर 9, ऑस्ट्रिचेस स्टिक देयर हेड्स इन द ग्राउंड व्हेन स्कैर्ड। जो ऑस्ट्रिचेस होती हैं वो अपने हेड को ज़मीन के अंदर घुसेड़ लेती हैं जब वो डर जाती हैं। ये जो है वो बहुत बड़ा मिथ है। जब ऑस्ट्रिचेस ऐसा कर रही होती हैं तो वो अपना जो हेड होता है उसको बेंड कर लेती हैं और ज़मीन के अंदर इसलिए डाल देती हैं क्योंकि वो रूट्स के अंदर से सीड्स ढूंढ रही होती हैं खाने के लिए। जब उनको भूख लग रही होती है तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो वो रूट्स के अंदर से सीड्स वगैरह निकाल रही होती हैं। जब वो डर रही होती हैं एक्चुअली तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, 31 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं, तो वो भाग सकती हैं आराम से, उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं होती नॉर्मली। जब डर रही होती है तो वो भाग सकती हैं, निकल सकती हैं कहीं से भी। और अगर वो भी काम नहीं आता तो उनके पास वो ऑपोसम्स की तरह रिएक्ट करती हैं, वो मरने का ड्रामा करती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है अच्छा सा। लेकिन ये जो है वो मिथ है कि जो ऑस्ट्रिचेस होती हैं वो जब डर रही होती हैं तो अपना सिर जो होती है वो ज़मीन के अंदर रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। मिथ नंबर 10, डॉग्स माउथ आर क्लीनर दैन आर्स। मतलब ह्यूमन्स के माउथ से ज़्यादा जो क्लीन होता है वो डॉग्स का माउथ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा फैक्ट है, ऐसा नहीं होता है, मिथ है। मतलब जो डॉग्स का माउथ होता है वो कभी भी क्लीनर नहीं होता है, बल्कि वो ह्यूमन से मच ज़्यादा डर्टियर होता है। नॉर्मली वो आपने देखा होगा ज़मीन में सूंघते रहते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ से काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके मुंह में ट्रांसफ़र कर जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। ह्यूमन्स के माउथ में कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन डॉग्स का माउथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है। तो कभी भी कोई आपसे कहे कि जो डॉग्स का माउथ होता है वो आपके माउथ से ज़्यादा क्या कहते हैं सही होता है, मतलब ज़्यादा साफ़ होता है, तो ऐसा कभी मत मानना, ये बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ठीक है ना।